तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, तुम भाई मैंने केमती अच्छे पिले? तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देखो पिले तुम 6th सेमिस्टर तुम कौन रहा तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक विषय डिस्कशन करवा। दैट इज योर कौन पिले? तो मैक्सवेल इक्वेशन इन सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन कौन कहि परियो पिले? सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। तो जहाँ को कौन लॉ ऑफ कौन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहूँ, कौन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहूँ है। तो या पूर्व वीडियो में फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब करूँ, आज वीडियो में सेकंड वीडियो को डिस्क्राइब करिया कि गॉस लॉ ऑफ सेकंड कौन कहूँ बोले सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन कहूँ कौन है। तो बहुत ही सिंपल लॉ अच्छी। तो ये देखो मुझे तुम दुईटा डेफिनेशन देवी, तुम ध्यान से देख है। तो फर्स्ट मुझे डेफिनेशन विषय जाऊँगी, जाकर ऊपर डेफिनेशन विषय जी है। तो फर्स्ट लॉ सॉरी सेकंड लॉ कहूँ कौन शुण है कौन कहूँ, इट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लिखिदेव इट स्टेट्स दैट है इट स्टेट्स दैट है स्टेट्स दैट द टोटल नंबर of the number of magnetic lines of force entering to the surface is equal to the number of magnetic lines of force leaving from the surface. Hence the magnetic flux in that field is zero. तो कौन कहला पिले? It states that the magnetic lines of force entering to the surface गोटे सरफेस अच्छी जेतिकटा magnetic lines of force एंटर करछि सेतिकटा magnetic lines of force कौन करछि बाहर जाउ छला। तो मतलब नेटटा केते आस्तो जीरो हो जिवो। तो सेया ही से कहिछि इट स्टेट्स दैट द कौन कहिछि द नंबर ऑफ magnetic lines of force entering to the surface is equal to the magnetic lines of force leaving from that surface. Hence the magnetic flux of that field is zero. तो कौन है जो magnetic flux of that field is zero. तो magnetic flux हमें का को पिले जदि गोटे स्पेसिफिक कौन अच्छी एरिया अच्छी हमने गोटे स्पेसिफिक एरिया अच्छी तो केतिकटा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन करछि एंटर करछि केतिकटा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर करछि हला बुझ पालो पिले। तो केतिकटा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ता मध्यरु पास होछि ता मध्यरु कौन करछि पास करछि ताको हमें कौन कहउछि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहउछि ताको हमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहउछि हला। तो एठी कौन कहला तो टोटल मैग्नेटिक कौन कहउछि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटरिंग टू द सरफेस जेते कि टाई एंटर करछि सेतिकटा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन अछि बाहर जाउ छला। तो स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक कौन कहउछि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटरिंग टू द सरफेस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिविंग फ्रॉम दैट कौन कहउछि मैग्नेटिक लिविंग फ्रॉम दैट सरफेस हला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कौन हो जीरो हो हला। एबे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एबे कौन देखिबा तो मैथमेटिकली कौन कहउछि बोले तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds इज इक्वल टू 0 b डॉट ds इज इक्वल टू कोन 0 हला। तो b डॉट ds इज इक्वल टू 0 एटा हला मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बुझ पला। तो ये रहला कोन फर्स्ट डेफिनेशन आउट डेफिनेशन को देखो सेम जिंस को कहिछि हला। तापर हमें तळ को आसीबा हला। इट स्टेट्स दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हला phi m emerging through the closed surface is zero. तो सेम जिंस को आ गोटे फॉर्म रे लिखा आइछि द टोटल मैग्नेटिक लाइन्स कोन कहै मैग्नेटिक फ्लक्स emerging through the closed surface emerging मतलब जेतिकटा एंटर करछि सेतिकटा कोन होछि एग्जिट करि होछि थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो। तो ताको हमें कोन लिख परियो हला phi m इज इक्वल टू कोन होछि पले phi m इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds इज इक्वल टू 0। तो देखो पले डबल इंटीग्रेशन दे के s दियो किबा तमे कोन कहछ सिंगल इंटीग्रेशन दे के s दियो एका कथा बुझ पालो पले। तो सेम जिंस हला s तमे कोन लिखछ सरफेस इंटीग्रल रो मतलब ही तमे डबल इंटीग्रल हला। अब तुम डबल इंटीग्रेशन देखिए एमती सर्कल दे दो तो दैट मींस कौन क्लोज एंटर कौन कहते क्लोज सरफेस है। चलो ये गला बुझीगला। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। तो हमें कौन कहू इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन है। तो देखो स्टूडेंट मु समस्त को कहि दाउ चाहे कि हमर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हे गलानी 6th सेमिस्टर रो। तो समस्त फटाफट जॉइन हो जाओ कहीं देखो बहुत जल्दी तुम 6th सेमिस्टर एग्जाम हम है। तो तुम यदि पूरा डिटेल्स रे क्लास नोट वीडियो एवरीथिंग पाउ चाहो तुमको ऑफलाइन ऊपर टोटली डिपेंड होबा पड़िबनी कि टंका एक्स्ट्रा खर्च करा पड़ो नहीं। बहुत सारा पिला जॉइन होगी पढ़ुंट तो तुमको मध्य कहूँ फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ है। यही नंबर को कांटेक्ट कर पिले 9040607886 है जहाँद्वारा कि तुम स्टार्टिंग रू कौन सब जिन डिटेल्स नोट वीडियो सिलेक्शन क्वेश्चन एवरीथिंग आम ग्रुप रे पाइज है। तुमको ट्यूशन किसी भी टेंशन होगा पड़ो ना है। तो ये नंबर कांटेक्ट एक नंबर कांटेक्ट करके तुम आराम से डेमो क्लास देखो जो डेमो क्लास साटिस्फाई हो आराम से तुम ग्रुप रे जॉइन हो पार बुझे पिले तुम 100% सब जिन मिल जाए। तो ईच पेपर केते नहीं होछ पिले ओनली 300 रुपीस ईच पेपर केते ओनली 300 रुपीस है। तो टोटल 3टा पेपर अच्छी तुम जानछो तुम टोटल 3टा थ्योरेटिकल पेपर अच्छे आउटे कौन प्रोजेक्ट पेपर अच्छे है। तो टोटल 3टा पेपर को तुम 900 रुपीस रे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जिवो 3टा पेपर है। तो पूरा सेमिस्टर तुम आराम से घरे बसिकी ओनली 900 रुपीस रे कंप्लीट हो जिवो। तो जमा डेरी करनी कहीं 6th सेमिस्टर बहुत जल्दी एग्जाम हम तुम मोस्ट प्रोबेबली तुम मे कि जून ए भितर एग्जाम हो जिवो मे जून भितर एग्जाम आराम से हो जिवो है। तो बहुत सारा कोर्स अच्छे कंप्लीट करार अछि फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जो पिला हमको 5th सेमिस्टर कंप्लीट हो बुझ पालो पिले। चलो स्टूडेंट है तो नंबर को नोट डाउन कर रखी है।
चलो पिले तो बुझीगल या कौन कौन इंटीग्रल फॉर्म कहीं इंटीग्रेशन लगी तुम बुझीपार तो या कौन कह इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन है एवं आगू बढ़ है एबे कौन कहूँ है फ्रॉम दिस इक्वेशन प्रोवाइडेड है तो इक्वेशन आम कौन जापर फ्रॉम दिस इक्वेशन प्रोवाइडेड दैट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एक्जिस्ट तुम जान मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एक्जिस्ट है सिंगल कौन मोनोपोल के एक्जिस्ट करना ना सदा मैग्नेट डाइपोल एक्जिस्ट कर एमती हेनी कि गोटे मैग्नेटर ओनली कौन अच्छी साउथ पोल अच्छी नॉर्थ पोल ना सेमती हो पार ना से कही दिस इक्वेशन शोज दैट कि प्रूफ दैट द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एक्जिस्ट क्लियर चलो आगू बढ़ है एबे अप्लाई गॉस लॉ है अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस लॉ कि अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कौन कौन पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कौन करे सिंपली गोटे कथा कहूँ से गोटे वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल कन्वर्ट कर दिया आम पढ़ीचु कौन कहूँ लाइन इंटीग्रल जहाँ को सिंगल इंटीग्रल कहूँ सरफेस इंटीग्रल जहाँ तुम वॉल्यूम कौन डबल इंटीग्रल कहूँ वॉल्यूम इंटीग्रल जहाँ तुम ट्रिपल इंटीग्रल कहूँ है तीन प्रकार इंटीग्रल अच्छी बुझिपाल तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कौन करे ये रिलेशनशिप वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल सॉरी कौन वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब जहाँ को ट्रिपल इंटीग्रल कहूँ है वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब एक्चुअली कौन ट्रिपल इंटीग्रल है आउ तो से क्या रिलेशनशिप करे कार वॉल्यूम कार सरफेस इंटीग्रल है तो दी जन भितर रिलेशनशिप क्रिएट करे कौन करे दी जन भितर रिलेशनशिप क्रिएट करे जमी ए डॉट डीएस इज इक्वल टू कौन एटा रहा कौन तुम सरफेस इंटीग्रल किंबा एरिया इंटीग्रल किंबा डबल इंटीग्रल जहाँ कौन इज इक्वल टू कौन हो ट्रिपल इंटीग्रल सहित सेम हम तो केमती गोटे ग्राड लगे कौन लगे पे गोटे ग्राड लगे है तो ये डीएस थी तो कौन सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट होगा तुम वॉल्यूम इंटीग्रल से डीवी होगा है तुम कहीपर ट्रिपल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल रे किंबा डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल रे कन्वर्ट करिया तो आमे एटी कोन करबा डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल को ताको वॉल्यूम इंटीग्रल रे कन्वर्ट करबा हला तो ताको ही कहते गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो ऑलरेडी तुम पढ़ी के आसी सारछ हला तो से आसे कहछि इट स्टेट्स दैट the volume integral of the divergence of a vector field A तो देख पारछो A होछ गोटे वेक्टर फील्ड तार डाइवर्जेंस रा वॉल्यूम इंटीग्रल टेक ओवर any volume v is equal to the surface integral का है तो सेम होबो तो surface integral of the A taken over a closed surface surrounding by the volume है तो वॉल्यूम इंटीग्रल टा कोथरे सरफेस इंटीग्रल हे जिवो तो सरफेस इंटीग्रल मध्ये वॉल्यूम रे कन्वर्ट हे परिबो तो दैट मींस हमको मिलि कोन देखो ग्रेड डॉट कोन कुछ बिले सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds इज इक्वल टू 0 b डॉट ds इज इक्वल टू 0 है तो देखो बिले मु एडी कोन करूची तो एबे कौन करछि देखो बिले हैला एबे अप्लाई कौन करछि बिले देखो अप्लाई कौन करछि तो एती हम इक्वेशन मिलथिला एडा हमक इक्वेशन मिलछि कार मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन तुम एबे कौन करछि अप्लाई कौन करछि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कौन करछि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करछि हैला तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करले कौन हे जाय बिले देखो हैला मु डिटेल्स रे बुझे दोछि हैला तो एटा तो बुझी होला हैला तो एटा को लिभे दवा हटे दवा एटा को तो देखो है तो आमको मिलला कौन पिले देखो आमको मिलला कौन मिली सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds इज इक्वल टू 0 एति मिली आमको ठीक अच्छे आपको आराम से दे दूची इक्वेशन नंबर 1 है एबे अप्लाई कौन करिया अप्लाई है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करछे तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करले कौन हे जो पिले तुम कौन अच्छी जो डबल इंटीग्रल अच्छी है तो सी क्या सहित सेम हो पिले ट्रिपल इंटीग्रल है v ग्राड b डॉट dv कौन हो ग्राड b dv सहित सेम हो देख पार्थो वॉल्यूम कौन अच्छे सरफेस इंटीग्रल क्या तो सेम हो तुम वॉल्यूम इंटीग्रल सहित तो गोटे कौन अच्छे गोटे एक्स्ट्रा ग्राड लगी dv लगी तो गोटे एक्स्ट्रा कौन है ग्राड लगिगला और डीवी लगिगला ठीक अच्छे एबे यार वैल्यू तो 0 ना यार वैल्यू तुम 0 जानिछ जदि यार वैल्यू 0 तो ऑब्वियसली यार वैल्यू मध्ये 0 जदि यार वैल्यू 0 ताले यार वैल्यू मध्ये 0 ताले हम एबे लिखि परिबा हला सरफेस इंटीग्रल कौन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ग्राड हला डॉट b वेक्टर ds इज इक्वल टू 0 हला तो याको हम शॉर्टकटली एमती लिख परिबा v ग्राड b हला कौन रहला सॉरी v dv इज इक्वल टू 0 है तो कौन लिखछु पहले देखो है वॉल्यूम इंटीग्रल ग्राड b है dv इज इक्वल टू 0 ग्राड b dv इज इक्वल टू 0 है एबे देखो है तो इंटीग्रेशन बोथ साइड रो हटाई दियो बोथ साइड रो इंटीग्रेशन हटाई देले ग्राड b इज इक्वल टू 0 कौन पहले तुम्हारा ग्राड b इज इक्वल टू 0 तो सही आंसर लिखा आइछि तुम देख पारथुवा है कौन लिखा छि डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल कन्वर्ट करछि जेहेतु यार वैल्यू 0 है तो दिस इक्वल टू कौन होछि एटा इज इक्वल टू 0 होछि एटा इज इक्वल टू कौन है 0 हो गेला ताले कौन लिख पर ग्राड b इज इक्वल टू 0 है तो ये है तुम्हारा कौन पहले तुम्हारा मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन कौन पहले तुम्हारा मैक्सवेल
मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है। सिमिलरली या आम कौन कहीपर डिफरेंशियल फॉर्म कौन कहीपर पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कौन गॉस लॉ ऑफ सेकंड इक्वेशन है गॉस लॉ सेकंड इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ फास्ट को आम कौन कह इंटीग्रल फॉर्म है ये इंटीग्रेशन लगी तो इंटीग्रल फॉर्म आ ग्राड लगला मतलब कौन टर्म डिफरेंशियल फॉर्म बुझिपाल पे आई होप स्टूडेंट आराम से बुझीपार बहुत ही सिंपल जिन अच्छी आराम से सब जिन तुम डिटेल्स बुझीपार बुझिपाल पे तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।